देखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर ये बजट कितना खुशहाली वाला हो सकता है। धर्मेंद्र मिश्रा जी, शेयर बाजार आज थोड़ा सा हरियाली में था, झूम रहा था। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लोग मायूस थे, बहुत सारी गिरावट आई थी, लेकिन बजट के एक दिन पहले शेयर मार्केट ने जिस तरह से अपने आप को मैच्योर करके आगे आया है, वो क्या संदेश देता है कि शेयर बाजार, क्योंकि जो भी स्थिति होती है उसको 3 महीने आगे देखता है, उसको 3 महीने से ज़्यादा अनुमान लगाकर काम करता है बाजार। तो आज का जो बाजार है वो कल के बजट को किस ढंग से देख रहा है, आपकी राय, क्योंकि कैसा मूड है, कैसा माहौल है और कैसी उम्मीद है बजट से? मिश्रा जी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट हमने आज सेलेक्ट किया है। और इस पॉइंट में आज मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है संसद में, तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है हमारे बजट का एक सेमीफाइनल होता है जी। और इस सेमीफाइनल में हमने ये देखा है कि हालांकि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बहुत ब्रीफ होती है, लगभग 400 कुछ पेज की रिपोर्ट थी, उतना पूरा एक बार में एक साथ में पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया, जो फीडबैक लिया और जो हमने इसको देखा, तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन था उसमें ये देखने को मिला कि गवर्नमेंट के पास एक गुंजाइश है, गवर्नमेंट के पास एक चांस है कि इस बजट पे कुछ आउटस्टैंडिंग किया जा सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बजट आने वाला है ये एक बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड, बिल्कुल सुल्तानी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहने वाला है। और अगर मौका मिला तो हम लोग कल इस पे डिस्कस करेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें कि कौन से सेक्टर में क्या फोकस किया जाएगा, तो जो पहला जो हमारी जीडीपी को, जैसा आपने जीडीपी का एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा डेटा देखने को मिला है। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से जीडीपी के उसमें आंकड़े में थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जो डेटा आने धीरे धीरे करके और ग्रोथ की तरफ बढ़ा है, तो बहुत खुश कर देने वाला जीडीपी का आंकड़ा भी था आज। और जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा था। इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जो है प्राइमरी सेक्टर जो जीडीपी को मतलब प्रमोट करने में, जो प्राइमरी सेक्टर जिनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट के पास जो है बहुत अच्छा मौका है। और इन दो सेक्टर में सबसे जो बारीकी से जो देखने वाली चीज़ रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और खासकर एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा फेवरेबल अभी तक नहीं देखा गया है। क्योंकि अभी हम लोगों ने सबने बड़े अच्छे से देखा है कि बहुत कुछ 3-4 महीने पहले तक सड़कों पे लोग उतरे थे एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को लेकर। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा चांस है कि इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं, बहुत सारे सेक्टर बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर को लेकर, फर्टिलाइज़र हुआ और कृषि खाद बीज वाले चीज़ें हो गई और ट्रैक्टर और मशीनरी, बहुत सारी जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट के पास टाइम है और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो जो दूसरा इसके बाद जो मेन चीज़ आएगी वो रहेगा सर स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप बहुत अच्छी चीज़ है। देखा जाए तो जो इस गवर्नमेंट को जो दूसरे कहने चाहिए कि विपक्ष वाले लोग हैं जो सबसे ज़्यादा घेरते हैं, वो रोजगार को लेकर घेरते हैं। गवर्नमेंट के पास स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या स्टार्टअप में कुछ ऐसी प्लानिंग या कुछ ऐसी योजनाएं लॉन्च हो मतलब देखने को मिलेंगी जिनके माध्यम से स्टार्टअप इंडिया और रोजगार पर बहुत अच्छा फोकस देखने को मिलेगा और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा चांस है। बिल्कुल, जो आपने बात की वो दरअसल किसान आंदोलन का जो जिक्र किया कि सभी लोग का अनुमान है कि इस बार का बजट शायद खेती पर केंद्रित होगा, गांव पर होगा, देहात पर होगा और दूसरा गरीबों पर होगा। और स्टार्टअप का आपने जिक्र कर ही दिया है। इसके साथ साथ जो मैंने शुरुआत में कहा था कि शेयर मार्केट की खुशहाली बताती है कि कल का जो संकेत है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि शेयर बाजार दरअसल 3-4 महीने पहले आगे की चीज़ों को देख लेता, उसको भांप लेता है। तो कहीं ना कहीं कल का जो बजट है वो बेहतर होने की संभावना लगती है, क्योंकि पिछले 5-7 दिनों से मार्केट बड़ा नीचे था। तो हम अक्सर शेयर मार्केट को देश की नब्ज मान लेते हैं, लेकिन मैं कई बार इसकी आलोचना भी करता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था शेयर बाजार नहीं है। सरकार ने शेयर बाजार कुछ ना कुछ मिलेगा, हो सकता है कि ये रियल एस्टेट अब बूम करेगा, जो पिछले 3-4 सालों से बड़ा एकदम बॉटम लाइन पर आ गया था। धर्मेंद्र जी, सवाल यही है कि व्यवसायी, उद्योगपति जो सरकार की पॉलिसी उससे संतुष्ट हैं, इसीलिए आप देखिए कि बाजार ठीक चल रहा है, जीएसटी कलेक्शन ठीक आया है और लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करें ना करें, कुछ जो कुछ चल रहा है उसमें माइनस ना करें, क्योंकि
अगर जो कुछ चल रहा है इसमें सरकार कुछ ना दे, कुछ ना जोड़े, तो भी मुझे लगता है कि बाजार या उद्योगपति या जो आईटी सेक्टर है इन सब के लिए ठीक है। अगर इसमें सरकार ने थोड़ा सा और प्लस कर दिया तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो हालात दिख रहे हैं वो संतोषजनक नजर आते हैं, ऐसा दिखने में आ रहा है। आपकी राय? जी बिल्कुल। जैसा कि एक बिजनेस का जो तबका होता है, जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं और जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग यही देखते हैं कि गवर्नमेंट का दृष्टिकोण क्या है। अगर दृष्टिकोण पॉजिटिव वे में जा रहा है, गवर्नमेंट का 5 साल या अगले 10 साल का एक रोड मैप जो बनाया है, जो विजन है गवर्नमेंट का, वो फेवरेबल है, गवर्नमेंट का दृष्टिकोण सही है। क्योंकि बजट में जो चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत तुरंत प्रभाव डालती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बजट में देखने को मिलती हैं और हमेशा मिलती हैं। तो अगर बिजनेसमैन का एक जो देखने का तरीका होता है कि गवर्नमेंट का अगर दृष्टिकोण सही है तो बिल्कुल मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करता है। और जैसा कि अभी हम लोग देखने को मिलेगा अभी कल के बजट में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर है और जो डिजिटल इंडिया, जो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे फोकस में रहेंगी, कल देखने को मिलेगा। डिजिटल इंडिया पे जो गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि ये दृष्टिकोण को दिखाता है। डिजिटलाइजेशन की ओर जो हमारा बढ़ता हुआ कदम है, पिछले 2 या 3 सालों का अगर हम सफर देखें तो डिजिटल इंडिया को बहुत अच्छा प्रमोट किया गया है। मेरे ख्याल से इससे करप्शन में भी कमी आएगी। बिल्कुल, जितना भी सब चीज़ें डिजिटल मोड पर आएगी प्लेटफॉर्म पर, तो करप्शन भी घटेगा। बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, हम जो आजकल यूपीआई या फ़ोन पे और के माध्यम से जो प्रचलन आया है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ, वो हमारा ये दिखाता है कि पहले बहुत कुछ फिगर ऐसा होता था, फंड ऐसा होता था कि जो कि कैश सेटल हो जाता था, बुक तक आता नहीं था। ये हमारे जो साथी एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके माध्यम से जो है चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से देखना और मैनेज करना बहुत अच्छे से पॉसिबल होगा। तो ये गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया का प्लान है, खासकर साथ में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट और सब्सिडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो सकती हैं और बजट में बहुत चीज़ें अच्छी फेवरेबल देखने को मिल सकती हैं। जो आप आपका, क्योंकि जैसा पिछले कुछ सालों पहले एक ट्रेंड चला था, कुछ जेनरिक दवाओं की बात हुई थी, लेकिन जेनरिक दवाओं की जो बात थी वो बहुत पीछे रह गई, क्योंकि जेनरिक दवाओं की आपूर्ति जो थी उस लेवल की नहीं हो पाई, उस लेवल का लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया। और एक ये मजबूरी होती है कि जहां हमने ट्रीटमेंट कराया वहीं दवाई लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाएं दूसरे मेडिकल स्टोर में मिलती नहीं है। अब ये पता नहीं क्या इन लोगों की मोनोपोली होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाएं सिर्फ उसी लोकेशन में मिलेंगी जहां लिखी गई है। और वो हर 1 घंटे में दवा लिखते हैं, 2 दवा लिखते हैं और कहते हैं कि लेकर आइए जी। अब वो राघवन जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा सर कि हमारे देश में कानून है, एंटी प्रॉफिटिंग एक्ट है, फिर आप कैसे उस दवा पे जो एमआरपी है वो 200 से 300% प्रॉफिट पे वो दवा आप बेचने की अनुमति दे रहे हैं? ये सरकार को पता है। इसी पर अगर कुछ सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार फैसला कर ले तो मेरे ख्याल से, क्योंकि दवा मार्केट जो फार्मा इंडस्ट्री वो बहुत बड़ा एक तरह से घपले वाला मार्केट भी है। जो इंजेक्शन, जो डिस्पोजल इंजेक्शन होता है वो 2 रुपए का होता है, लेकिन बाजार में वो 5 का बिकता है। अगर वो ग्लूकोज की सलाइन होती है वो 6 रुपए की होती है, लेकिन वो 25 की बिकती है, 50 की बिकती है। तो ये घपलेबाजी होती है। मैं तो एक जो नर्सिंग होम चलाते हैं, जो डॉक्टर है, उनसे बहुत माफ़ी के साथ, मतलब कान पकड़ के मैं ये बोलता हूँ कि जैसे कंजर लोग कई बार लूटते हैं, तो जिसको लूटते हैं वो आदमी कहता है कि आप मारिए मत, हमसे पैसा ले लीजिए, जेवर ले लीजिए, मगर वो कंजर मारते हैं और कहते हैं कि हम बिना मेहनत के पैसा नहीं लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल वाले ज़बरदस्ती दवाएं देकर बिल बढ़ाते हैं। वो चाहें तो दवाएं ना देकर भी बिल ले सकते हैं, लेकिन वो चूंकि उनका लेबल ये होता है कि जब तक कुछ ना करेंगे आप बिल कैसे देंगे, इसलिए कई बार वो बेवजह जांच करवाते हैं, कई बार वो बेमतलब की दवाएं लिखते हैं जो काम की नहीं होती है। बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी धर्मेंद्र जी आपसे, चूंकि समय खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल। इस बजट को थोड़ा सा अगर दूसरे एंगल से हम आपका फोकस करें, तो दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो अभी जो तत्काल में कुछ दिनों बाद ही जस्ट कुछ 5 यूपी, पंजाब और उत्तराखंड से समेत कुछ 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, तो ऐसा माना जाता है और बहुत कुछ ऐसा प्रचलन है कि किसी भी सरकार का जो दिल्ली का रास्ता होता है वो यूपी इलेक्शन की तरफ से गुजरता है जी। तो इस एंगल से अगर देखें तो ये जो बजट आने वाला है ये कुछ इस एंगल से भी बहुत फेवरेबल
फेवरेबल रहेगा, क्योंकि बजट में कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ों को हमेशा अवॉइड किया जाएगा जो इस चुनाव में कुछ निगेटिव इफेक्ट डालें, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा रोजगार पे, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बजट बहुत ही फेवरेबल देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे बाद में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये बजट किसानों का होगा, गरीबों के घर बनाने वाला होगा, जो बीमार है उनके इलाज वाला होगा, और जो लोग आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनके लिए आईटी सेक्टर में रोजगार वाला भी होगा और पढ़ाई करने का भी होगा, और खासतौर से जो प्रदूषण रहित व्हीकल चलाना चाहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का बजट भी होगा, और जो टैक्स में छूट चाहते हैं उनके लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनकम टैक्स फ्री वाला बजट होगा, लेकिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ राहत वाला बजट होगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र मिश्रा जी, गुरुदत्त तिवारी जी और सुरभि अग्रवाल जी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कल का दिन